जीआई सिस्टम के अंदर अपना टॉपिक रह गया था एसेसरीज ऑर्गन के अंदर लीवर हमने पढ़ लिया है। आज पीछे रह गया पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है इसको एक ग्लैंड के तौर पे भी अपन इसको पढ़ते हैं कि ये ग्लैंड भी है और जीआई सिस्टम का एसेसरीज ऑर्गन है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और देसी भाषा में इसको तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली, कि ये भाई तिल्ली है। तो पेंक्रियाज ये एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। बहुत टाइप का है, एंडो भी है एक्सो भी है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड या हेटेरो ग्लैंड बोला जाता है। मिक्स या हेटेरो ग्लैंड भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेंक्रियाज कैसा ऑर्गन है? पेंक्रियाज हेटेरो है, मिक्स टाइप का है। मिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन भी काम होता है और एक्सोक्राइन भी काम होता है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि कोई काम डक्ट से होगा। किससे होगा? डक्ट। एंडोक्राइन का मतलब डायरेक्ट ब्लड वेसल्स। अभी आप लिखे नहीं, मैं सब भेज दूंगा। अभी आप सिर्फ समझे इसको, है ना, ओनली फॉर समझे। तो एंडोक्राइन का मतलब अपना जो भी सिक्रेशन है, जो भी हार्मोन्स वगैरह बनाए हैं, उस सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर सिक्रेट करते हैं? डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर। और वो फिर अपने टारगेट पे ब्लड वेसल्स के जरिए वो हार्मोन पहुंच जाता है। उस तरीके को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। जैसे मान लीजिएगा अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन निकला, एफएसएच ब्लड में गया, ब्लड से फिर ट्रेवल करते कहाँ गया? अपनी ओवेरी के पास गया, ओवेरी पे उसने जाके एक्ट किया। इससे पहले बीच में कहीं एक्ट नहीं किया क्योंकि इसके जो रिसेप्टर है वो ओवेरी से मिलते हैं, ये स्पेसिफिक साइट पे ही जाके काम करते हैं। तो इस तरीके के काम करने के अंदाज को अपन क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब है कि मान लीजिए ये पेंक्रियाज अपना ऑर्गन है, अब इसने कोई हार्मोन बनाया तो ये डक्ट के जरिए जाएगा बाहर। जैसे मान लीजिए ये पेंक्रियाटिक डक्ट है, तो पेंक्रियाटिक डक्ट से वो हार्मोन बाहर आएगा। यदि डक्ट ब्लॉक हो गई तो वो हार्मोन आगे नहीं जाएगा। तो कई बार ये इशू होता है, एंडोक्राइन हार्मोन तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में चला जाता है। मान लीजिए इसके चारों ओर जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हार्मोन बन के इसमें डाल दिया और फिर टारगेट पे चला गया। ये तो एंडोक्राइन में सुविधा होती है। एक्सोक्राइन में ये पाथवे, ये जो डक्ट, ये जो पाइपलाइन है वो पैटेंट होगी तो ही वो हार्मोन आगे जाएंगे। इस सिस्टम को या इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। पेंक्रियाज दोनों तरह का फीचर्स रखता है। इसमें दोनों तरीके के फीचर्स हैं, इसलिए इसको क्या बोला? मिक्स्ड ग्लैंड। तो आगे बताते हैं कैसे ये काम करती है, क्या इसमें मिक्स्ड फीचर्स है। देखें, यदि मैं आपको पेंक्रियाज का डायग्राम जूम करके बताऊं तो इस तरीके का पेंक्रियाज का डायग्राम है। ये इस तरीके का पेंक्रियाज का डायग्राम है। 3 हिस्से इसके। इस हिस्से को बोलते हैं हेड, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं बॉडी और लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं टेल। टेल का मतलब पूंछ। 3 हिस्से हो गए, हेड, बॉडी और टेल। और इसके बीच में क्या होती है? एक डक्ट है। इसके बीच में क्या है? एक डक्ट है। इस डक्ट को बोला पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोला? पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है, ये इधर से सारा जो एंजाइम्स है वो उसको लेके आएगा। और यहाँ सारी सेल है, ये इधर सारी सेल लगी हुई है जो इसकी फंक्शनल यूनिट है। ये अपना काम करती रहती है और ये इस तरीके से इसमें ड्रेन आएगा। ये इस तरीके का इसके अंदर सेल है, वो अपना काम करेगी और इसमें ड्रेन करती रहेगी। जो भी इसके अंदर बना वो इसके अंदर ड्रेन कर देगा। जो भी इसके अंदर बना वो इसमें ड्रेन कर देगा और ये ड्रेन आगे आ जाएगा और आके कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट आके किसमें खुलती है? डोडिनम के अंदर। किसके अंदर खुलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडिनम हिस्से में। ऊपर से आती है लिवर से, ऊपर से आ रहा बाइल। बाइल कहाँ से आ रहा है? लिवर से। ये लिवर से आ रहा है और यहाँ पे गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर से लिवर, लिवर से गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर से कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट का ये कॉमन पाथवे, इसलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट का, दोनों का शामिल है इसलिए इसको कॉमन बोला। और फिर ये आके ड्रेन करती है किसके अंदर? डोडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है 25 सेंटीमीटर कल बताया था इसका लेंथ है, इसमें आके ड्रेन करती है। अब बोलोगे सर ये डायग्राम तो समझ में आ गया, अब ये नहीं समझ में आया कि ये काम क्या करती है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है।
तो इसके अंदर अलग अलग सेल है। क्या है इसके अंदर? अलग अलग सेल है। देखिए कौन कौन से सेल है। और इस सेल में दो फंक्शन, एक फंक्शन है एंडोक्राइन और एक फंक्शन है एक्सोक्राइन। उसका मैंने एक निमोनिक बनाया है ना, फेमस निमोनिक है, जिससे आपको इजी रहेगा पढ़ने के अंदर। क्या निमोनिक है? एजी, बिट्स और पप्पी। एजी, कोई वाइफ कह रही है किसी को एजी। बिट्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? बोली लगाना। बिट्स का मतलब क्या होता है? बोलते हैं बोली लग गई। और पप्पी, पप्पी का मतलब एक डॉगी के बच्चे को क्या बोलते हैं? पप्पी। तो एजी, बिट्स और पप्पी, ये एक ट्रिक है, याद रखने की। क्या है? ट्रिक। इस ट्रिक के जरिए अपन समझते हैं कि पैंक्रियाज में एक होती है अल्फा सेल। कौन सी सेल होती है? अल्फा सेल। इसको अपन यू भी लिख सकते हैं, इसको अल्फा भी बोलते हैं। तो एक होगी अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या बना रही है? जी। तो अल्फा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागॉन। क्या बनाती है? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का क्या काम है? ग्लूकागॉन का काम है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करती है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? बढ़ाती है। ग्लूकागॉन के इंजेक्शन भी आते हैं। जब आदमी हाइपो में चला जाता है, शुगर बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, फटाफट उसको एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा के रखना। दूसरी जो सेल है वो है बी से बीटा सेल। कौन सी है? बीटा सेल। बीटा सेल का काम क्या है? आई से क्या है? इंसुलिन। बी आई है ना, आई से क्या हो गया? इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम उल्टा है। ये ब्लड शुगर को बढ़ाती है, तो ये ब्लड शुगर को क्या करती है? कम करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन ब्लड शुगर को बढ़ाती है, कम करती है या मेंटेन करती है? ये हमेशा इंसुलिन कम करता है। कई लोग इसको मेंटेन करना, नहीं, इंसुलिन जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल कम होगी। मेंटेन तो वो अलग हिसाब है। ब्लड की शुगर लेवल क्या होगी? है ना, रक्त में, खून में जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब तक इंसुलिन नहीं आएगा तब तक ब्लड की शुगर है उस सेल और टिश्यू को नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है डी। डी का मतलब क्या है? डेल्टा सेल। क्या है? डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करती है? एस, सोमेटोस्टेरिन, या इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। ये किसके अंदर रोल प्ले करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करता है। तो आपने देखा होगा कि जिसमें पैंक्रियाज जिसका गड़बड़ है उसका सेक्सुअल लाइफ भी गड़बड़ है ना। उसको आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे तो ये भी गड़बड़ रहेगा। इनफर्टिलिटी के केस, स्पर्म काउंट या इस तरीके के उसको प्रॉब्लम साथ में हमें इंडिकेट होगा। ये भी काम कौन करता है? पैंक्रियाज। फिर चौथा सेल है फोर का मतलब एफ सेल। इसको सिर्फ क्या लिया? एफ। फोर को एक ही काउंट में गया, एफ सेल। एफ सेल क्या करती है? पीपी, डबल पी। डबल पी का मतलब, पहले पी का मतलब हो गया पोली, दूसरे का हो गया पोली पेप्टाइड एंजाइम। पोली पेप्टाइड एंजाइम रिलीज करती है। और ये पोली पेप्टाइड एंजाइम ही मैं पढ़ाना चाह रहा था कि अपन पैंक्रियाज को अभी पढ़ रहे हैं जीआई ऑर्गन के अंदर। ये जीआई के अंदर एसेसरीज हिस्सा है, सहयोगी हिस्सा है, और ये एफ सेल से रिलीज होता है। और एफ सेल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम रिलीज करती है। और इन पॉलीपेप्टाइड एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करवाना? मेटाबॉलिज्म करवाना, जिसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कौन करवाता है? पॉलीपेप्टाइड एंजाइम, जो हमारे खाने में। अब मैंने आपको बताया, इधर देखिएगा, अब पॉलीपेप्टाइड एंजाइम इधर से आए, सारे पॉलीपेप्टाइड एंजाइम इधर से ड्रेन करके आए और अब इस डोडिनम के अंदर आ गए। अब इस डोडिनम में सारा खाना मिक्स है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है। अब इसका मेटाबॉलिज्म काम करना क्या देगा? प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो कई बार जिसके पॉलीपेप्टाइड एंजाइम की कमी होती है तो उनको फैट नहीं पचता, बड़ा इसका रोल है फैट के अंदर। तो कई लोगों को फैट नहीं पचता है, इनडाइजेशन रहता है, और उसके लेटरिन और स्टूल के अंदर ही फैट पाया जाएगा। जिसको नहीं पचता ना, वो स्टूल के अंदर वाइट कलर का चिपका हुआ रहेगा। और स्टूल जो है, नॉर्मली असेस करने का डॉक्टर तरीका बताते हैं कि यदि आपके स्टूल के अंदर फैट डाइजेस्ट हो रही कि नहीं हो रही, इसको आपको देखना है कि जब भी आप स्टूल उसके अंदर करें और यदि आपका स्टूल स्टिकी है, चिपचिपा है, और आपको नॉर्मल फ्लश किया है और नॉर्मल फ्लश से वो पानी में नहीं बह गया, तो समझ लीजिएगा और वहाँ चिपका रहेगा, इसका मतलब आपके पॉलीपेप्टाइड एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकता है या उसका जो फंक्शन है प्रॉपर नहीं हो सकता। और एक प्लस के अंदर चले जाए, इसका मतलब आपका फैट का डाइजेशन अच्छा हो रहा है।
कई लोगों को जो है इस पेट में दिक्कत होती है और ये स्टूल की जांच करते हैं और उसके अंदर पाया जाता है। तो ये भी एक आपको मालूम होना, ये काम करते हैं पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। तो ऐसे मरीजों को, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर जो है वो उनको सजेस्ट करता है खाने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड एंजाइम पिए। तो कई लोग ऐसे सिर्फ पीते हैं जिसमें पॉलीपेप्टाइड एंजाइम सिंथेटिक होते हैं, बाहर से लेते हैं और वो खाना खाने के बाद लेते हैं क्योंकि उसकी बॉडी तो नहीं बना रही है, अब वो अपने सिंथेटिक दिए जिससे उनका डाइजेशन जो है अच्छा हो, मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा हो। तो इतना बड़ा ये रोल प्ले करता है पेंक्रियाज। और मैं आपको बता दूं कि पेंक्रियाज जो हमारे पेट के अंदर, ये पेट है, इधर है मिड एपिगेस्ट्रियम, है ना। मिड एपिगेस्ट्रियम में आपको मैं और डायग्राम से अच्छा क्लियर करूँ थोड़ा। देखें, पूरे अपने एब्डोमेन, पूरे इस पेट को 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 9 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया। मान लीजिएगा ये अपना पेट है, ये अपना पेट है, ये बीच में क्या होगी? नाभि। नाभि बीच में, भाई पेट नाभि के ऊपर भी है और पेट थोड़ा नाभि के नीचे। तो नाभि को अपने सेंटर में मान लिया। और हमेशा याद रखना डायग्राम में ये वाली चीज राइट साइड होती है, ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड। ये वाली साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड। एक और डायग्राम बनेगा, ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट। ये वाली लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट। तो राइट, मिड और लेफ्ट, 3 हिस्से। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये वाला हिस्सा मेरा राइट साइड है, ये बीच वाला हिस्सा है और ये वाला कौन सा हिस्सा है? लेफ्ट हिस्सा है। तो और शुरुआत कहाँ करते हैं? ऊपर से करते हैं। ऊपर ये यहाँ से शुरू होता है। इधर कौन होता है? लीवर होता है। राइट साइड में कौन होता है? लीवर। लीवर कहाँ होता है? रिब के पीछे होता है, पसली के पीछे। इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन अपन ने इसलिए बोला क्योंकि कॉन्ड्रिक जो शब्द है ये सारा ग्रीक का भाषा है। तो पसली को, रिब को वो लोग कॉन्ड्रिक बोलते हैं और पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइपो। तो पसली के जो पीछे है वो लीवर है और उस हिस्से को बोला हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। कौन सा हाइपोकॉन्ड्रिक साइड में है? राइट साइड में। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया पहला रीजन। इस रीजन में कौन सा ऑर्गन है? लीवर है। लीवर जो है वो इस तरीके का है, इधर से लगा के थोड़ा इधर भी जाता है, यूं इस तरीके का जो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं, यूं थोड़ा इसको भी लेता है, ऊपर की तरफ जाता है। आपने लीवर को देखा होगा, थोड़ा मिड एपिगेस्ट्रियम में भी आता है। इसको क्या बोलते हैं? मिड एपिगेस्ट्रियम। क्या बोलते हैं? मिड नहीं, सॉरी, एपिगेस्ट्रियम। क्या बोलते हैं? एपिगेस्ट्रियम। एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर, अपॉन। एपी शब्द का मतलब क्या होता है? अपॉन, पेट के ऊपर। तो एपिगेस्ट्रियम, इसको क्या बोल दिया? मिड एपिगेस्ट्रियम। और नीचे वाले को क्या बोल दिया? हाइपोगेस्ट्रियम। क्या बोल दिया? हाइपोगेस्ट्रियम। तो मिड गैस्ट्रियम, या इसको अम्लाइकल भी बोल सकते हैं। इस रीजन को क्या बोल सकते हैं? अम्लाइकल भी बोल सकते हैं। ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। और इस साइड को बोलते हैं राइट लंबर रीजन और इसको बोलते हैं इलियक रीजन। समझे नहीं सर क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाह रहा हूं कि अपनी ये स्पाइनल कोड है पीछे, इस स्पाइनल कोड को इधर अपन ने बोला सर्वाइकल, फिर बोला थोरेसिक, फिर बोला लंबर, फिर बोला सैक्रम और इस हिस्से को बोला। तो ये जो बीच का हिस्सा आ रहा है ये तो रिब में काउंट हो गया। फिर जो ये बीच वाला हिस्सा आ रहा है किधर आ रहा है? लंबर रीजन में आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो कमर के नीचे सुई करते हैं, पीछे सुई लगा के, जिसको अपन ने पढ़ाया कि लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में सुई डालते हैं और अरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाते हैं और वहाँ दवा उसके अंदर पुश कर देते हैं, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन हो जाता है। और कमर के नीचे का जितना भी ऑपरेशन करना है, टोटल रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, सिजेरियन सेक्शन, जो भी करना है वो अपन इससे करते हैं। तो वो डॉक्टर L3 L4 के अंदर लंबर वर्टिका के बीच में, उस स्पेस के बीच में पेशेंट को आगे की तरफ झुका के उसको ओपन करके नीडल डालते हैं। उस नीडल का नाम भी LP नीडल है, लंबर पंचर नीडल। तो उसका एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं डॉक्टर कि कौन सा हिस्सा जो है L3 L4 हो सकता है। तो इसका इमेजिनरी लाइन होता है अम्लाइकल से लेते हैं, जस्ट अम्लाइकल के पीछे वाला वो L3 L4 है। तो इस हिस्से में बोला लंबर रीजन, राइट साइड है तो राइट लंबर। और ये बोन जो हड्डी है, अभी जो मैं खड़ा हूँ जैसे यूं खड़े रहते हैं अपन, ये है ना, यूं हाथ दे के खड़े रहते हैं। तो ये कौन से एरिया पे? ये इलियक क्रस्ट, जहाँ पेंट बांध के रखी है ना, ये इलियक क्रस्ट पे। तो इलियक क्रस्ट जो है इसको इलियक रीजन बोला। ये भी किस में काउंट होता है? ये भी जीए के हिस्से में। तो ये हो गया 1 नंबर रीजन, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3। अब इसका उल्टा नाम उसका है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो वो क्या हो गया? लेफ्ट
हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये राइट लंबर रीजन है तो वो क्या हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन। ये हो गया राइट इलियक रीजन तो वो क्या हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि कौन कौन से जीए को एनाटॉमिकल कितने क्वाड्रेंट्स के अंदर या कितने रीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी जीएनएम एग्जाम में। तो इसको 9 रीजन के अंदर अपन ने डिवाइड कर रखा है एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से। ये क्या, अब ये तुम्हें इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको जब आप क्लिनिकल काम करोगे तो आपको एग्जैक्ट किसी चीज़ का लोकेशन पता करना है, आपको किसी ऑर्गन के बारे में पता करना है। जैसे आपने पता किया कि यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे पेट होता है, यहाँ पे बीच में आंत होती है और यहाँ पे आंत का जो हिस्सा है वो अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे लंबर रीजन में किडनी होती है, यहाँ पे क्या होती है किडनी, और किडनी के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से होके ये पीछे के हिस्से में चली जाती है। तो इस हिस्से में क्या होती है, इस हिस्से में किडनी है, इधर भी किडनी है लंबर एरिया में, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का थ्रू जैसे इलियोसिकल जंक्शन जहाँ अपेंडिक्स पाई जाती है। इस नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है। ये ज़्यादातर बीच में जहाँ नाभि है वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होती है। ये पेट है और ये राइट साइड में लीवर है। अब लेफ्ट साइड में 3 चीज़ें, पहला जो है ये स्टमक जो है, स्टमक यूं है, स्टमक यूं है, एपिगैस्ट्रियम भी है थोड़ा सा स्लाइटली किस साइड है, लेफ्ट साइड, और इधर पेंक्रियाज है, पीछे क्या है पेंक्रियाज, इधर स्प्लीन है पेंक्रियाज, 2 बड़े ऑर्गन है स्प्लीन और पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपको याद रखना है कि ये जो पेट है इस पेट को बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी का मतलब इस कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसको बोलेंगे पेरिटोनियल कैविटी। अब किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अब क्या मतलब इसका कहने का, यानी कि वो आगे की तरफ नहीं है, इस पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है। यदि किडनी का डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो चीरा डॉक्टर यहाँ नहीं लगाएगा, चीरा कहाँ लगाएगा, पीछे, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। पेरिटोनियम एक कवरिंग है, पेरिटोनियम क्या है, कवरिंग, मतलब समझे नहीं सर कैसी कवरिंग है। पेरिटोनियम सारी इंटेस्टाइन को, सारे जो पेरिटोनियम में ऑर्गन है उनको सेपरेट रखती है। जैसे मान लीजिए कैसे कि ये एक ऑर्गन है तो इसमें मैं पूरा इसको मैं कवर कर दूँ, इसमें मान लीजिए कोई कपड़ा है, इस कपड़े से मैं पूरा कवर कर दूँ, ये होगी पेरिटोनियम। फिर दूसरा पास में ऑर्गन, फिर उसको मैंने कवर कर दिया। तो हर एक हिस्से को अपने एरिया में फिक्स रखने के लिए या उसको सेपरेट रखने के लिए एक पतली झिल्ली है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम के बीच में थोड़ा सा पानी भी पाया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन, चोट वगैरह नहीं आए। ज़्यादा पानी बढ़ जाना तो बीमारी कहलाती है, ज़्यादातर लीवर के मरीजों को होती है जिसको अपन एसाइटिस बोलते हैं। तो ये नॉर्मली थोड़ा बहुत पानी होता है ताकि उसको फ्यूजन, यानी कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले और डायरेक्ट उस पर इंजरी नहीं रहे और ऑर्गन मॉइस्ट रहे। तो ये पेरिटोनियम से सारे ऑर्गन कवर रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, तुम सारे रूम में बच्चे बैठे हो, तुम सारे बैठे हो, अब तुम लोगों को तो जैसे पेट में तुम लोग सारे हो, ये गोल ब्लैडर हो गई, ये लीवर हो गई, ये पेंक्रियाज हो गई, ये हो गए, तो अब गाड़ी यूं चलाएंगे, तो मैं गाड़ी यूं चलाऊंगी, तुम सारे ऑर्गन आपस में क्या हो जाओगे, फाइटिंग करने लग जाओगे, है ना, अंदर सारा टूट जाएगा, रप्चर्स हो जाएगा। तो आप फाइटिंग नहीं करोगे, क्यों, कि आपके ऊपर कवर है। जैसे मान लीजिए आपको में एक बड़ा सा कपड़ा है, अलग अलग उसको सेपरेट ऐसे ऐसे, फिर आपको ऐसे ऐसे पूरा उसको कवर करके रखा, तो वो पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के पीछे ऑर्गन एक तो किडनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, किडनी पीछे की तरफ है इसलिए डॉक्टर पीछे चीरा लगा के किडनी का ऑपरेशन है। तुम लोगों को याद होगा कि जब भी किसी के मरीज के पथरी का दर्द होता है और पथरी रीनल में है, किडनी में है, तो आपको देखना है कि पेशेंट बोलेगा बैक पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। ज़्यादा ऐसा पेट दुखने का नहीं बताता, वो कमर दुखने का। तो कमर ज़्यादातर दर्द किस में होती है, रीनल स्टोन के अंदर, किडनी की प्रॉब्लम के अंदर। तो इधर किडनी रहेगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि पेशेंट प्रॉब्लम लेके क्या आया। तो ये हमें पता करने के लिए, अपेंडिक्स के बोलेगा कि अपेंडिक्स हो सकता है, डॉक्टर बोलेगा, तो डॉक्टर को कोई सुगंध थोड़ी आएगा इसको अपेंडिक्स। जांच में भी ज़्यादा मालूम नहीं चलता, हालांकि कुछ लंप बम्प इस तरीके का सोनोग्राफी में दिखता होगा। फिर उसको क्लिनिकल सिम्टम से मालूम करेगा कि भाई हाँ ये जो है इधर पेन हो रहा है, इस तरीके का साइन आ रहा है, तो हमें मालूम चलेगा उसको अपेंडिक्स है। तो ये हर एक हिस्से को पता करने के लिए, गोल ब्लैडर इस हिस्से में है और गोल ब्लैडर भी पीछे, सॉरी गोल ब्लैडर क्या, पेंक्रियाज भी क्या है, पीछे। जैसे किडनी तो पूरा पीछे, ये भी पूरा उसके थोड़ा पीछे, थोड़ा सा होता है, पर इसको रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन में ही ज़्यादातर काउंट किया जाता है। और ये जो इसोफेगस निकल के आ रही है, ये भी पीछे से निकल के आ रहा है। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है इसोफेगस, पेंक्रियाज और किडनी, ये आपको याद रखना है।
तो ऑप्शन क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बताइएगा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा नहीं है। बोला किडनी है, लीवर कहाँ है, लीवर नहीं है, फिर आएगा गोल ब्लैडर वगैरह ये। तो इसको आपको थोड़ा देखना है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है पेंक्रियाज। अब आपको कुछ पेंक्रियाज का एनाटॉमिकल लोकेशन पूछे तो आप बोलोगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लंबर एरिया के जस्ट पीछे की तरफ ऑर्गन होता है। 3 हिस्से होते हैं इसके, बॉडी, हेड, बॉडी और टेल। इसके अंदर ये सारी सेल होती है। जो एक्सोक्राइन होती है उसको बोलते हैं एसिनर सेल, और जो एंडोक्राइन होती है उसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये क्या बनाती है, ये एंडोक्राइन काम करती है। ज्यादातर जो टेल पार्ट है इधर बीटा सेल ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा बीटा सेल जो है वो किस हिस्से में पाई जाती है, टेल पार्ट। और टेल पार्ट में बीटा सेल क्या बनाती है, अभी मैंने क्या बताया, बीटा सेल क्या बनाती है कि सर बीटा सेल बनाती इंसुलिन। बीटा सेल क्या बनाती, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर को कम करेगा। कम कैसे करेगा, जो खून में शुगर है वो शुगर किस में शिफ्ट कर देगा, उस सेल और टिश्यू को शिफ्ट कर देगा। तो यदि इंसुलिन की कमी है, तो उसको अपन कौन सी बीमारी का दर्जा देंगे, उसको बोलेंगे डायबिटीज मेलेटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलेटस का मतलब शुगर की बीमारी। कहता ना भाई इसको शुगर हो गई है ना। तो ये शुगर यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है या रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी कि ये अपना काम 100 हिस्से में से आधा ही काम करे, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, तब ये बीमारी है। और इसके होने से ब्लड शुगर क्या होती है, बढ़ती है। ये सेक्स हार्मोन में रोल प्ले करते हैं। और ये जो है, अब सुनना, अब गौर से सुनना इस बात को कि ये जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है, मैं कब से जो कहे जा रहा हूँ कि पेंक्रियाज जो है वो मिक्स टाइप का है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये हिस्सा है एंडोक्राइन। ये अपना काम कैसे करेगा, एंडोक्राइन। सिर्फ एफ सेल जो है ये हिस्सा है एक्सोक्राइन, और ये हिस्सा ही अपने ज्यादातर रोल प्ले करता है पॉलीपेप्टाइड एंजाइम, जिसको अपन बात करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ समझ में आया पेंक्रियाज के बारे में, या सर वापस समझाओ है? एक बार इसकी लोकेशन बता दे, ठीक है, सब बता देंगे। एक बार इधर देखो, अपन बात कर रहे थे आज पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज को किसके अंदर काउंट किया गया है, जीआई के एक्सेसरीज ऑर्डर है, सहयोगी। एक्सेसरीज का मतलब क्या हो गया, सहयोगी। और ये ग्लैंड में भी काम आएगा, यदि ग्लैंड की भी बात करेंगे तो भी इसका नाम आएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसका रोल है, एक्सोक्राइन। इनकी ये दोनों तरीके का मिक्स टाइप का ग्लैंड है, मिक्स टाइप का ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब क्या है, ग्रंथि किसको बोलते हैं भाई, दो स्पेसिफिक सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। और कुछ जो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं उसको बोलते हैं ग्लैंड। इनकी उसमें स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, उसी को अपन बोलेंगे ग्लैंड। तो ये एक स्पेसिफिक हिस्सा है जिसमें एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हिस्सा कौन सा है, आप बोलोगे सर अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये वाला हिस्सा क्या है, ये एंडोक्राइन। अल्फा क्या कर रहा है, शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है। बीटा क्या कर रहा है, शुगर के लेवल को क्या कर रहा है, कम। डेल्टा किस में रोल प्ले कर रहा है, सोमैटोस्टिन या सेक्स हार्मोन में रोल प्ले। अब एक्सोक्राइन में क्या है, एक्सोक्राइन में सर बोलोगे पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। ये पॉलीपेप्टाइड एंजाइम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करवाएंगे, मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। ये इसका मेन काम है। आगे अपन ने फिर इसकी स्ट्रक्चर देखी कि भाई इसका डायग्राम क्या है। तो ये एक आपको ऐसे लीप लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी एक स्ट्रक्चर दिख रही है। किस टाइप की दिख रही है, लीप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेंक्रियाज है। और ये पत्ती जैसी है, और बीच में इसके एक डक्ट है जिसको पेंक्रियाटिक डक्ट बोला। और ये किस में आके खुलता है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर खुलता है। ये इसको बोलते हैं, यहाँ इंस्पिंटर लगे हुए, इसको बोलते हैं इंस्पिंटर ऑफ ओडाई। इंस्पिंटर ऑफ ओडाई, ये इंस्पिंटर ऑफ ओडाई से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खुलता है। इसका भी लॉक सिस्टम है, यूं ये भी नहीं खुलेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला जो बड़ा काम है, असल में इसका अपन क्या पढ़ रहे थे, फंक्शंस पढ़ रहे थे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब देखो इसके 3 काम है। एक है ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम ये रिलीज करेगा, पॉलीपेप्टाइड ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टेड। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन
और कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम, ये तीनों क्या करेंगे, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करेंगे। ये किसका करेंगे, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। यानी कि उस डक्ट से जो एंजाइम आ रहा है उस एंजाइम के नाम है, एक नाम है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड। ये जो एंजाइम है ये उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर जो भी प्रोटीन है उसका क्या करवाएगा, मेटाबॉलिज्म। तो आपको पूछेंगे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड किसका मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगला है पैंक्रेटिक एमाइलेज। अगला क्या है, पैंक्रेटिक एमाइलेज। ये किसका करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज टेस्ट करवाते हैं ना, एमाइलेज और लाइपेज। तो अगला है तीसरा पैंक्रेटिक लाइपेज। पैंक्रेटिक लाइपेज, पैंक्रेटिक लाइपेज जो है किसका काम करेगा, फैट का। किसका करवाएगा, फैट का। तो अपन जिसमें लीवर की प्रॉब्लम होती है उसमें एमाइलेज लाइपेज करवाते हैं। कई लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो अपन इसमें एमाइलेज लाइपेज का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सीरम टेस्ट करवाते हैं। इस प्रोसेस को, इस तीनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इस तीनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ये आपको याद रखना है मैंने। ठीक है, उसको ओके करें।